राधे राधे बच्चों, आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और ऐसे क्वेश्चन को देख के ही बच्चों को अक्सर डर लगता है जिसमें आपको कोई एलिमेंट या कंपाउंड XYZ के फॉर्म में दिया रहता है या फिर ABCD के फॉर्म में दिया रहता है। आपको उसको आइडेंटिफाई करना होता है और उससे रिलेटेड जो केमिकल इक्वेशन है वो लिखना होता है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल नाइट्रेट X क्या है, एक मेटल नाइट्रेट है, रिएक्ट विद सोडियम ब्रोमाइड। और X का रिएक्शन जब आप सोडियम ब्रोमाइड से करते हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड Y, तो एक कंपाउंड फॉर्म होता है जिसको इन्होंने Y से रिप्रेजेंट किया है, विच इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। और जो Y है उसका यूज आप कहां करते हैं, तो फोटोग्राफी के अंदर यूज करते हैं। Y on exposure to sunlight undergoes decomposition reaction to form a metal present in X। Y को जब आप सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो दोबारा आपको एक मेटल मिल जाता है, और वो जो मेटल है वो कहां प्रेजेंट है, तो इस X के अंदर प्रेजेंट है। वहां पर जो मेटल नाइट्रेट लिखा हुआ X, उसके अंदर जो मेटल है वो दोबारा आपको मिल जाता है। उसके साथ एक गैस निकलती है जिसको इन्होंने Z से रिप्रेजेंट करा है। तो आपको X, Y, Z सारा आइडेंटिफाई करना है और इससे रिलेटेड जो केमिकल इक्वेशन है वो लिखना है। चलिए इसको अब हम डिकोड करते हैं कि X क्या हो सकता है, Y क्या हो सकता है और Z क्या हो सकता है। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, कोई मेटल नाइट्रेट X है। सबसे पहले मैं इसको इसी फॉर्म में लिख रहा हूं। तो X का रिएक्शन जब आप किससे कराते हैं, तो सोडियम ब्रोमाइड से, तो NaBr। तो एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है जिसको उन्होंने किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो Y से। और Y को जब आप सनलाइट में रखते हैं, Y को कहां रखते हैं, तो सनलाइट में, तो जो है इसके अंदर जो मेटल प्रेजेंट है ना दोबारा आपको मिल जाता है और एक गैस फॉर्म होती है जिसको इन्होंने किससे रिप्रेजेंट करा है, Z से। अब यहां पर क्या आप कर सकते हैं कि इसमें जो क्लू गिवन है उसके हेल्प से आप XYZ आइडेंटिफाई करने का ट्राई कर सकते हैं। तो यहां पर इन्होंने क्या दे रखा है, जो Y है उसका आप यूज करते हैं कहां पर, तो फोटोग्राफी के अंदर यूज करते हैं। और शायद आपको पता हो कि जो कंपाउंड जो फोटोग्राफी में यूज होता है वो क्या होता है, या तो सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड। लेकिन यहां पर जो Y है वो क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक जो कंपाउंड आप यूज कर रहे हैं ना वो है सोडियम ब्रोमाइड। तो Y क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। तो क्या हो जाएगा, AgBr। ये क्या हो गया, Y। आई बात समझ में। अब देखिए यहां जब सिल्वर है तो ऑब्वियसली इस सिल्वर का ही नाइट्रेट यहां पर आप लेंगे तभी तो यहां सिल्वर फॉर्म होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, सिल्वर नाइट्रेट। तो ये क्या हो जाएगा, AgNO3। यहां पर क्लियर गिवन है कि जो मेटल है ना, वो जो कंपाउंड X है वो क्या है, मेटल नाइट्रेट है। और यहां पर मेटल आइडेंटिफाई हो चुका है, वो क्या है, सिल्वर। इसलिए जो X है वो क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट। डिस्प्लेस सिल्वर और जो सोडियम एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे तो यहां सिल्वर ब्रोमाइड तो फॉर्म हो ही चुका है, दूसरा कंपाउंड क्या फॉर्म हो जाएगा, तो सोडियम नाइट्रेट। तो यहां पर एक और कंपाउंड फॉर्म कर देता हूं, वो क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। आई बात समझ में। तो X और Y हमने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया है। अब देखिए Y जहां पर मैंने लिखा है ना वहां पर मैं लिख देता हूं सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। और इसी कंपाउंड का हम यूज करते हैं कहां पर, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर। अब यहां पर क्लियर गिवन है, जब आप सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो आपने एक्टिविटी के अंदर पढ़ा होगा कि यहां पर क्या फॉर्म हो जाता है, तो सिल्वर और जो Z है वो क्या हो जाएगा, तो ब्रोमीन गैस। क्या हो जाएगी, वो कौन सी गैस हो जाएगी, ब्रोमीन गैस। और यहां पर क्लियर गिवन भी है क्लू में कि यहां पर कौन सा मेटल फॉर्म हो रहा है, तो वो वाला मेटल जो X के अंदर प्रेजेंट है। तो क्लियर आपको दिख रहा है कि जो X के अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट है, तो सिल्वर। इस कारण से यहां पर जो है वो क्या हो जाएगा, सिल्वर। और जो Z गैस वो कह रहे हैं वो कौन सी गैस हो जाएगी, तो ब्रोमीन गैस। तो आप क्लियरली लिख देना कि X इज सिल्वर नाइट्रेट, Y इज सिल्वर ब्रोमाइड एंड Z इज ब्रोमीन गैस। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे आने वाले टाइम में काफी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो अगर आप न्यू व्यूअर हैं जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।